हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य गौड़। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के एक क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन है, आपको स्वर लिखकर दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित स्वरों को पहचानकर राग का नाम या उसकी जाति आदि पहचानिए, लिखिए और उस राग का तान में या आलाप में या 20 स्वरों में 30 स्वरों में उनका विस्तार कीजिए। ठीक है, तो राग पहचान आप कब कर पाएंगे? जब आपको राग के कोमल स्वरों का और वर्जित स्वरों का पता होगा। जैसे राग भैरव में रे और धा स्वर कोमल होते हैं और कोई भी स्वर वर्जित नहीं होता है, और राग बागेश्री में गा और नी स्वर कोमल होते हैं, रे और पा स्वर वर्जित होता है लेकिन केवल आरोह में। ठीक है, ये जो पहचान है ये हम ऑलरेडी पहले जो इनका परिचय हमने किया था प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूं। आप उन वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं कि कौन से स्वर वर्जित हैं, जाति क्या है राग की, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। ऐसे ही राग मालकोस में गा धा नी ये 3 स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं, रे और पा स्वर वर्जित होता है पूर्णतः, यानी कि आरोह और अवरोध दोनों में। ठीक, तो राग भैरव में रेधा स्वर कोमल है, कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। बागेश्वरी राग में गा और नी स्वर कोमल प्रयोग होते हैं, रेपा वर्जित होता है आरोह में। मालकोस में गाधानी स्वर कोमल प्रयोग होते हैं, रेपा वर्जित होता है अवरोह में। तो आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, यहां पर आपको स्वर लिखकर दे दिए गए हैं, मा धा नी धा मा। अब नी कोमल आप यहां पे देखते ही हम पहचान गए कि राग बागेश्वरी है। ठीक, लेकिन हम डायरेक्ट आंसर्स ना देकर हम इसको 3 स्टेप्स में पहले इसको एनालाइज करेंगे। ठीक, कैसे? पहले हमने क्या किया, स्वरों को देखकर मा धा नी धा मा, हमने पहले स्टेप में जो कोमल स्वर है, जो भी कोमल स्वर आपको दिखाई दे रहा है उसको अलग लिखा लिया। हमने यहां अलग लिख लिया, नी स्वर यहां पे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि नी स्वर कौन कौन से राग में आता है। तो नी स्वर आपके कोर्स में बागेश्वरी राग में है और मालकोस राग में प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, इनिशियल लिख लिया केवल, बा और मा, बागेश्वरी और मालकोस। तो नी स्वर का नी कोमल स्वर का प्रयोग बागेश्वरी राग में किया जाता है और मालकोस में किया जाता है। अब पहले हम बागेश्वरी राग को लेते हैं। बागेश्वरी में कोमल नी के साथ कोमल गा का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर कोमल गा है नहीं है, तो हम मालकोस की तरफ आते हैं। मालकोस में नी कोमल के साथ गा और धा ये 2 स्वर कोमल प्रयोग होते हैं, तो यहां पर गा स्वर तो है नहीं। क्या यहां पर धा स्वर दिया हुआ है? जी, यहां पर धा स्वर दिया हुआ है, लेकिन धा शुद्ध दिया हुआ है, जबकि मालकोस में धा कोमल प्रयोग होता है। ठीक, तो इसका मतलब यह राग कौन सा हुआ? बागेश्वरी। तो हर एग्जाम्पल को हम इन्हीं 3 पॉइंट्स पर जो है एनालाइज करके तब उसका आंसर लिखेंगे। जैसे यहां पे आपको स्वर दिए मा गा सा। अब हमें वर्जित स्वरों का भी ध्यान रखना है। ठीक, तो पहला स्टेप कौन सा कोमल स्वर आ रहा है? गा। अब कौन कौन से राग हैं जिसमें गा कोमल होता है? बागेश्वरी या मालकोस। ठीक, अब बागेश्वरी में गा के साथ नी कोमल होता है, तो नी तो यहां पर दिया हुआ नहीं है, तो अब हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, अगर इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा स्वर वर्जित हो रहा है। यहां पे पा नहीं आ रहा है और रे भी नहीं है। ठीक, जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक बार समझाता हूं, तब आपको ये एग्जांपल समझ आ जाएगा। नेक्स्ट में मागा रे सा, यहां पे दोनों में केवल एक ही डिफरेंस है, यहां रे नहीं है, यहां पर रे दिया हुआ है, तो यहां पे रे वर्जित हो रहा है। और कौन सा राग है जिसमें रे और पा वर्जित होते हैं पूर्णतः? मालकोस। तो इसलिए यह राग कौन सा हुआ? मालकोस। यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल में मागा रे सा, गा कोमल बागेश्वरी में भी आता है और मालकोस में भी आता है, लेकिन मालकोस में रे नहीं आता है, वर्जित होता है, जबकि बागेश्वरी के अवरोह में रे प्रयोग किया जाता है, पूरी तरह से वर्जित नहीं होता, रे आरोह में वर्जित होता है केवल। तो इसलिए यह राग कौन सा हो गया? बागेश्वरी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गा रे सा, रे कोमल है, पहला स्टेप लिया रे कोमल। अब यहां पे आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपके कोर्स में केवल एक ही राग ऐसा है जिसमें रे कोमल प्रयोग किया जाता है, वो है राग भैरव। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, धा नी सा, धा कोमल है, नी शुद्ध है, सा। कौन कौन से राग है जिसमें धा कोमल होता है और नी शुद्ध होते हैं? धा कोमल या तो आपका मालकोस में है या भैरव में है, लेकिन मालकोस में धा के साथ नी भी कोमल होता है, इसका मतलब यह राग कौन सा हुआ? भैरव। नेक्स्ट है धा नी सा, कोमल धा और कोमल नी, तो नोट आ गए हमारे। फर्स्ट स्टेप हुआ कोमल धा कोमल नी। कौन सा राग है जिसमें कोमल धा और कोमल नी प्रयोग होता है? मालकोस। इसके बाद आया धा नी सा, धा नी कोमल सा। कौन कौन से राग है जिसमें नी कोमल प्रयोग होता है? बागेश्वरी या मालकोस। लेकिन बागेश्वरी में नी के साथ शुद्ध धा प्रयोग होता है, जबकि मालकोस में कोमल नी के साथ कोमल धा प्रयोग होता है, तो ये राग कौन सा हो गया? बागेश्वरी। तो इस तरह से आप
कोमल स्वरों के आधार पर और वर्जित स्वरों के आधार पर राग के स्वरों की पहचान कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इन स्वरों को पहचानने के बाद राग का स्वर विस्तार किस तरह से किया जाता है, तान, आलाप या 20 स्वरों में, 30 स्वरों में। आइए जानते हैं कि तान, आलाप और स्वर विस्तार हम किस तरह से करते हैं। सपोज आपको राग पहचानने के बाद में तान लिखने के लिए दी गई। सपोज हम राग भैरव की तान लिख रहे हैं। राग भैरव में कौन कौन से स्वर कोमल होते हैं, रे और धा। अब आपको तान याद नहीं है कोई सी भी, तो आप तान किस तरह से लिखेंगे याद ना होने के बावजूद। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप तान इजीली लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले राग भैरव का आरोह लिखेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे राग भैरव का अवरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर जो जो हमारे कोमल स्वर हैं हमने उनको लिख दिया। हम 8 मात्राओं की तान लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि राग भैरव जब हम गा रहे हैं द्रुत ख्याल, तो वो 3 ताल में गाते हैं मोस्टली, और 3 ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। तो जितनी मात्राओं में आप जितनी मात्राओं में आप द्रुत ख्याल या विलंबित ख्याल गा रहे हैं, उसकी आधी मात्राओं की या तो तान लिखेंगे या उतनी ही मात्राओं की आप तान लिखेंगे, या तो 16 मात्रा की होगी या 8 मात्राओं की होगी। तो यहाँ पे हमने 16 स्वर ले लिए, 8 का दुगना कितना हुआ, 16। तो 16 स्वर ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आरोह लिखा, वहीं से कंटिन्यू करा, अवरोह किया। फिर हमने क्या किया, रे और धा कोमल कर दिए, क्योंकि राग भैरव की तान हम लिख रहे हैं। अब यहां पे हम 2-2 स्वरों के पेयर बना देंगे और हर पेयर को उनकी मात्राएं लिख देंगे। तो ये आपकी पहली तान कंप्लीट हो गई, आरोह और अवरोह को मिलाकर। अगर 2 तानें आपको लिखने के लिए आती हैं तो आप क्या करेंगे, पहली तान आरोह और अवरोह को मिलाकर लिखी थी, दूसरी तान हम आरोह और पकड़ को मिलाकर लिख सकते हैं। पहले आरोह लिख दिया, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब हमें 16 स्वर चाहिए टोटल, ठीक है, 8 हो गए हमारे पास। अब हमने लिखा, उसके आगे पकड़ कर दी, गा मा धा पा गा मा रे सा। अब पकड़ में धा और रे को हमने रिपीट नहीं करा है, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल 8 स्वर बाकी थे, वही 8 स्वर हमें चाहिए। तो पहले हमने आरोह लिखा, सा रे गा मा पा धा नी सा, और फिर पकड़ के स्वर लिख दिए, गा मा धा पा गा मा रे सा। फिर रे और धा को कोमल कर दिया, जहां जहां रे और धा लिखा है। 2-2 स्वरों के पेयर हमने यहां बना दिए और हर पेयर को उनकी मात्राएं लिख दी। तो इस तरह से आप आरोह और अवरोह को मिलाकर एक तान लिख सकते हैं, दूसरी तान हम आरोह और पकड़ को मिलाकर लिख सकते हैं। बस आपको कोमल स्वरों का ध्यान रखना है कि भैरव लिख रहे हैं तो रे धा कोमल होना चाहिए, और बागेश्वरी की तान लिख रहे हैं तो गा और नी कोमल होना चाहिए, और मालकोस की तान अगर हम लिख रहे हैं तो रे गा धा नी आपका कोमल होना चाहिए, रे और पा वर्जित होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं, अगर हमारा स्वर विस्तार आलाप में करने के लिए कहा गया है, कहा क्वेश्चन में कहा है कि आलाप लिखिए, स्वर पहचान कर राग का नाम लिखिए और आलाप लिखिए। तो आलाप लिखना बहुत ईजी है बेटा, ये ट्रिक है। देखिए आलाप में और तान में क्या अंतर होगा, सिर्फ इतना अंतर होगा कि तान में हम स्वरों को पेयर में लिख देते हैं और मात्राएं लिख देते हैं, जबकि आलाप में स्वरों को ओपन करके लिखा जाता है। पहली तान है, इन्हीं स्वरों को मैंने यहां ओपन करके लिख दिया है, सा रे गा मा पा धा नी सा, आरोह हो गया, और यहीं से अवरोह कर दिया, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गया आपका अवरोह। तो आरोह अवरोह मिलाकर हमने एक आलाप लिख दी। दूसरी आलाप अगर हमें लिखनी है तो हम दूसरे आलाप के जो स्वर हैं उनको ओपन करके लिख देंगे, कोई पेयर नहीं बनाएंगे, मात्रा नहीं लिखेंगे। अगर हम पेयर और मात्रा लिख देंगे तो वो तान कहलाएगी लिखने में, अगर हम स्वरों को ओपन करके लिखेंगे तो वो आलाप कहलाएगी, कोई पेयर और कोई मात्रा ना दें। अब अगर आपका स्वर विस्तार आता है 30 स्वरों में करने के लिए या 20 स्वरों में करने के लिए, तो यहां पर आप घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। पहले आप आरोह लिख दीजिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर अवरोह लिख दीजिए, सा नी धा पा मा गा रे सा। काउंट कर लेंगे कितने स्वर हुए, टोटल 16 स्वर हुए यहां तक हमारे। ठीक, अभी भी 30 स्वर में से 16 हुए, कम पड़ रहे हैं, अभी 14 स्वर हमें और चाहिए। तो हमने क्या करा, पकड़ लिख दी, गा मा धा धा पा गा मा रे रे सा। ठीक, यहां तक हमारे कितने स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 स्वर हमारे हो गए, 4 स्वर कम पड़ रहे हैं। अब आरोह भी लिख चुके हैं, अवरोह भी लिख चुके हैं और पकड़ भी लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, जितने स्वर हमारे कम पड़ रहे हैं लास्ट के उतने स्वरों को रिपीट कर देंगे, मा रे रे सा। तो इस तरह से आप 30 स्वरों में, 20 स्वरों में, या जितने भी स्वर आपसे मांगे गए हैं उतने स्वरों में आप स्वर विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा।
इस वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको लिखने की, तान, आलाप और स्वरों को लिखने की, और स्वर पहचान की भी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।